हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एड्रेस ऑफ लर्निंग। आज हम लोग जो है एक रिटायरमेंट के ऊपर एक सम्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे रिटायरमेंट होता क्या है। जब कुछ पार्टनर्स जब आपस में एक साथ बिजनेस कर रहा होता है, उसमें से कोई एक पार्टनर डिसीजन लेता है सो मुझे अब इस बिजनेस में कंटिन्यू नहीं रहना है। उसका कुछ पर्सनल रीज़न भी हो सकता है या फिर उसको हो सकता है कोई दूसरी जगह पे कोई अच्छा सा बेनिफिट अगर मिल जा रहा है तो वो रिटायर कर जाता है। तो जब रिटायर करता है तो रिटायर करने से जो अकाउंट्स वगैरह होता है उसको फिर से जो है हम लोग उसको सेटअप करते हैं। जैसे एक रिवैल्यूएशन बनाया जाता है, फिर उसके बाद जो है एक पार्टनर्स कैपिटल बनाया जाता है, क्योंकि पार्टनर रिटायर हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल बनाना जरूरी है। एंड देन फिर उसका एक बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप फॉर्मेट को देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में आ जाएगा, तो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है सुभाशीष, प्रीतम एंड प्रवीर, ये तीन पार्टनर्स हैं। इन लोग का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 1:1:1। देयर बैलेंस शीट जो है 31/12/2022। बैलेंस शीट में यहाँ पे कुछ अमाउंट दिया है, जैसे बैंक बैलेंस दिया एसेट साइड में, डेटर्स दिया हुआ है, स्टॉक दिया, फर्नीचर दिया। तो इसमें से हम लोग जब रिवैल्यूएशन करते हैं तो बैंक बैलेंस को छोड़ के डेटर, स्टॉक, फर्नीचर का हम लोग कर सकते हैं अगर एडजस्टमेंट में कुछ रहेगा तो। लायबिलिटी साइड को चेक करें तो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल में सुभाशीष, प्रीतम एंड प्रवीर का जो है कैपिटल गिवन है। अच्छा, एडजस्टमेंट को एक एक करके पढ़े तो तीनों पार्टनर में से कौन रिटायर कर रहा है तो देखेंगे। जैसे बोला गया प्रवीर रिटायर्ड, तो जो प्रवीर है वो प्रवीर रिटायर करना चाह रहा है। इन दिस कनेक्शन इट वॉज डिसाइडेड टू मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इस एडजस्टमेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला बोला गया है टू रिड्यूस स्टॉक एंड फर्नीचर बाय 10%। स्टॉक एंड फर्नीचर को 10% रिड्यूस किया गया है। तो हम लोग इसको रिवैल्यूएशन में इसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन में चेक करेंगे स्टॉक का वैल्यू कितना है एंड फर्नीचर का वैल्यू बैलेंस शीट में कितना है, उसी के हिसाब से हम लोग रिड्यूस करेंगे। तो स्टॉक का वैल्यू चेक करें तो 16,000 है। 16,000 के ऊपर में 10% हमको रिड्यूस करना है, तो 16,000 के ऊपर 10% रिड्यूस करेंगे तो टू स्टॉक 1600 हम लोग को लिख देना है। फर्नीचर को चेक करें तो फर्नीचर 20,000 है। 20,000 के ऊपर में जो है हम लोग 10% हम लोग रिड्यूस करते हैं, तो टू फर्नीचर बोल करके लिखेंगे। $2,000 इसका 10% इसका वैल्यू हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बोला है एंड टू प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹900 ऑन डेटर्स। तो सन्डी डेटर के ऊपर में 900 का प्रोविजन आया है, तो प्रोविजन लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी हम लोग हमेशा टू साइड में लिखते हैं। तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 900 बोला गया है, तो 900 हम लोग टू साइड में लिख दिए। फिर इसके बाद अगर चेक करें सेकंड एडजस्टमेंट, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट का एंट्री था। सेकंड एडजस्टमेंट बोला है गुडविल वाज वैल्यूड एट 15,000। गुडविल का जो वैल्यू है वो 15,000 है। तो जो पार्टनर रिटायर करेगा उस पार्टनर को जो है हम लोग बांट देते हैं। जो पार्टनर रिटायर करेगा वो पार्टनर अपना गुडविल का पैसा जो है वो लेके जाएगा। नॉट टू शो गुडविल इन द बुक्स बोला गया है। सो गुडविल को बुक्स में एंट्री नहीं करना, मतलब बैलेंस शीट में हमको एंट्री नहीं करना है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट जो है पार्टनर्स कैपिटल में आता है, तो हम लोग वहीं पे करेंगे। फिलहाल रिवैल्यूएशन का चेक कर लेते हैं और भी कोई एंट्री है या नहीं। थर्ड नंबर एडजस्टमेंट में बोला है टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2 एंड न्यू कैपिटल री एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो नया पार्टनर जो है, जो नया पार्टनर रह जाएगा, ओल्ड पार्टनर जो रह जाएगा, उसमें से दो ओल्ड पार्टनर यानी सुभाशीष एंड प्रीतम, ये दो पार्टनर जो रह रहा है, इसका जो है न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2 और इन लोगों का कैपिटल री एडजस्टेड होगा। तो री एडजस्टेड कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देखेंगे, क्योंकि री एडजस्टेड में काफी प्रॉब्लम्स आता है।
टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उन लोग का कैपिटल नया बनेगा। फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट में आते हैं, टू ब्रिंग इन सफिशिएंट कैश टू पे ऑफ प्रीतम इमीडिएटली। तो प्रीतम जो पार्टनर है, प्रीतम जो पार्टनर है, सॉरी प्रवीर जो पार्टनर है, प्रवीर को जो है उसको पेमेंट करना है, जितना उसका बन रहा है इमीडिएटली उसको पेमेंट करना है प्रवीर को, एंड टू लीव अ बैलेंस ऑफ 4500 इन द बैंक। प्रवीर वॉज पेड ऑफ। तो प्रवीर का जितना भी उसका बन रहा है, उसको जब वो रिटायर करेगा तो उसका जितना भी पैसा उसका बन रहा है उसको इमीडिएटली पेड कर देना, प्लस 4500 जो है कैश का बैलेंस में रखना है। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा जो प्रवीर रिटायर हो रहा है उसका अकाउंट में कितना बन रहा है, उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल जो है हम लोग अभी करेंगे रिवैल्यूएशन को सॉल्व करेंगे। तो रिवैल्यूएशन में और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, हम लोग इसको टोटल कर लेंगे। टोटल करने से हमारा इसका बैलेंस आ जाएगा 1600 प्लस 2000 हो जा रहा है 3600 में 900 को ऐड करेंगे 4500 आ जाएगा। 4500 हम लोग दोनों तरफ में लिखेंगे, इसमें से सबको माइनस करेंगे, माइनस करके जो आता है, तो यहाँ पे कुछ तो नहीं है, तो यहाँ पे जो आएगा पार्टनर्स कैपिटल बोल करके हम लोग इसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर में एक है सुभाशीष है, सुभाशीष को कितना मिलेगा 4500 में 1/3 यानी 1:1 था, तो इसको 1/3 करके कैलकुलेट कर देंगे, तो इसका 1500 आएगा। सुभाशीष के बाद प्रीतम था, तो प्रीतम को भी जो है 4500 इंटू 1/3 मतलब 1500 इसको भी मिलेगा। फिर इसके बाद जो है प्रवीर है, जो पार्टनर रिटायर हो जा रहा है, इसको भी लॉस का हर्जाना भुगतना पड़ेगा 4500 इंटू 1/3, तो ये भी हो जाएगा 1500। सभी को ऐड करके 4500 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्योंकि ये बाई साइड में है, तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल करेंगे तो टू साइड में ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। क्या बोल के, टू रिवैल्यूएशन बोल करके हम लोग इसको लिख देंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सुभाषिस का 1500 है, प्रीतम का 1500 है एंड प्रवीर का भी 1500 है, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स था इसलिए इक्वल में चला गया। इसके बाद हम लोग नॉर्मली इसका क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में उसका जो कैपिटल होता है वो हम लोग जो इसको डाल देते हैं। तो इसका कैपिटल अगर हम लोग चेक करें तो सुभाषिस का जो कैपिटल है, हम लोग सुभाषिस का, प्रीतम का एंड प्रवीर का जो कैपिटल है वो हम लोग टू बाय बैलेंस बीडी बोल करके हम लोग इसको लिखते हैं। तो सुभाषिस का 18,000 है, फिर उसके बाद प्रीतम का बात करें तो 16,000 है एंड प्रवीर का बात करें जो रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल है 14,000 उसका कैपिटल है। इसके अलावा जो कैपिटल जिसका रहता है उसको जो है बैलेंस शीट से हम लोग रिजर्व को बांटते हैं। तो रिजर्व अगर हम चेक करें तो बाय रिजर्व बोल करके दिया हुआ है, इस रिजर्व को हम लोग 1:1 यानी ओल्ड रेशियो में जो है बांट देंगे। तो 3000 है, 3000 को अगर हम 1:1 का रेशियो बांटते हैं तो 1000 एंड 1000 आ जाएगा। ठीक है, इसको नॉर्मली हम लोग ने बांट दिया। अब हम लोग का बारी आता है गुडविल। गुडविल बोला है, गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹15,000। गुडविल का जो वैल्यू है वो 15,000 है। तो 15,000 को जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले गुडविल का वैल्यू है 15,000, तो शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, तो शेयर ऑफ गुडविल बाय प्रवीर का जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका गुडविल कितना होगा, तो 15,000 उसका रेशियो है 1/5, तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5,000। तो 5,000 उसका गुडविल हो गया।
तो 5000 गुडविल हो गया। इस गुडविल को जो है हम लोग जो रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो में हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इसका रेशियो अगर हम चेक करें तो गेनिंग रेशियो में हम लोग बांटते हैं तो 3:2 इसका न्यू रेशियो हो जाएगा, वही उसको हम लोग गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। तो इसमें जो हम लोग गेनिंग रेशियो अगर निकालेंगे तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है, गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेनिंग रेशियो ऑफ अगर हमको निकालना है सुभाषिस का अगर हमको गेनिंग रेशियो निकालना है तो न्यू रेशियो हमारा है 3/5, 3:2 है तो 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो है 1/3। इसका एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 हो 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 से 15 को डिवाइड देंगे तो 3 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 माइनस, फिर इसके बाद 3 से 15 को डिवाइड देंगे 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 4/15। फिर हम गेनिंग रेशियो ऑफ सुभाषिस के बाद हम लोग निकालेंगे प्रीतम का, क्योंकि प्रीतम ओल्ड पार्टनर्स में आ जा रहा है प्रीतम। तो प्रीतम का निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, न्यू इसका रेशियो है, एंड माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो से, ओल्ड रेशियो इसका 1/3 है, तो ओल्ड रेशियो से 1/3 से माइनस कर देंगे तो इसका भी आ जाएगा 15 एलसीएम। 5 से 15 को डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो इसका आ जाएगा 1/15। मतलब इसका अगर हम गेनिंग रेशियो अगर चेक करें सुभाषिस एंड प्रीतम का, तो एक का आ रहा है 4/15 और एक का आ रहा है 1/15, मतलब 15 कैंसिल, तो 4:1 का रेशियो में जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करेंगे। मतलब गुडविल का जो शेयर ऑफ गुडविल 5000 आया प्रवीर को देने के लिए, तो उसका जो है 4:1 यानी 5000 को 4:1 का गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, जो पार्टनर रिटायर होता है, मतलब प्रवीर हमारे सामने रिटायर हो रहा है, तो प्रवीर को हम लोग कैसे देंगे, सुभाषिस देगा अपना शेयर में से, सुभाषिस एपोस्ट्रोफी एस कैपिटल, सुभाषिस कैपिटल अकाउंट बोल करके लिखेंगे, और सुभाषिस का शेयर 4 है, तो 5000 को अगर 4:1 का रेशियो में बांटते हैं तो 4000 सुभाषिस पे करेगा, किसको, तो प्रवीर को पे करेगा, एंड जो बचा जो अमाउंट है 5000 में से वो प्रीतम पे करेगा। तो प्रीतम्स कैपिटल अकाउंट, प्रीतम पे करेगा 1000, ठीक है। तो जो 5000 जो शेयर ऑफ गुडविल आ रहा है, उस गुडविल को 4000 पे करेगा प्रीतम सुभाषिस, एंड 1000 पे करेगा प्रीतम। तो ये तो पे कर दिया। अब इसका क्या होता है ना, कैपिटल से ये डिडक्ट हो जाता है, तो कैपिटल से जब डिडक्ट होता है तो हम लोग इसका ऑपोजिट साइड में एंट्री करते हैं, यानी 2 साइड में। तो यहाँ पे 2 साइड में हम लोग लिखेंगे 2 गुडविल बोल 2 जो है, जो पार्टनर रिटायर होता है उसके नाम से, यानी 2 प्रवीर्स कैपिटल बोल करके लिखेंगे, एंड सुभाषिस जो कि 4000 दिया था तो सुभाषिस का अकाउंट से 4000 लेस कर दिया जाता है, एंड प्रीतम दिया था तो प्रीतम के अकाउंट से 1000 लेस कर दिया जाता है। टोटल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये लेस हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं, ये हो गया, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सीधा इसको टोटल करेंगे। अब यहाँ पे और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अब हम लोग इसको टोटल करेंगे। तो टोटल करने से हम लोग क्या फिगर पा रहे हैं, तो टोटल करने से हम लोग को इसका मिलेगा, सबसे पहले सुभाषिस का चेक करेंगे तो सुभाषिस का 19000 आ रहा है, 19000, यहाँ पे भी 19000 लिख देंगे। अच्छा, फिर प्रीतम का देखें तो 17000 लिख देंगे। अच्छा, फिर उसका चेक करेंगे जो रिटायर हो रहा है, तो जो रिटायरमेंट है उसी का एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ये 14000 1000, 15000 प्लस 4000 19000 प्लस 1000, तो ये हो गया 20000। तो जो रिटायर हो रहा है उसको 20000 उसका बन रहा है, और उसमें से एडजस्ट हो रहा है 1500। तो 20000 में से 1500 को अगर माइनस करते हैं तो डिफरेंस जो अमाउंट है 18500 का आएगा। तो 18500 उसको पे करना है 4 नंबर एडजस्टमेंट के हिसाब से। मैं एक बार पढ़ के फिर से बता देता हूं। टू ब्रिंग इन सफिशिएंट कैश टू पे ऑफ
प्रवीर इमीडिएटली, तो प्रवीर को इमीडिएटली पे करना है। तो कितना पे करना है? तो 18,500 पे करना है। लेकिन जब हम प्रवीर को पे करने जाएंगे 18,500, तो हमको ये भी चेक करना है सो क्या हमारे पास में 18,500 का कैश अवेलेबल है? तो हम क्या चेक कर पा रहे हैं, हमारे पास में बैलेंस शीट का एसेट साइड में अगर हम चेक करें तो जो हमारा जो बैंक का जो बैलेंस है वो सिर्फ 12,000 है। हमारे पास बैंक का जो बैलेंस है वो 12,000 है, लेकिन हमें पे करना है 18,500, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे ये पॉसिबल है? इसका मतलब यहाँ पे एडजस्टमेंट में साथ में ये भी बोला था, सो अगर शॉर्टेज अगर होता है तो वो शॉर्टेज जो है एडजस्ट करके जो है वो लोग देगा। तो किस हिसाब से देगा? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैश में कितना अवेलेबल का जरूरत पड़ेगा। तो कैश अवेलेबल ये चेक कर लेंगे, कैश अवेलेबल कितना है। तो कैश अवेलेबल जो है 12,000 अवेलेबल है, कैश 12,000 अवेलेबल है, कैश अवेलेबल 12,000 अवेलेबल है। एंड यहाँ पे एक चीज और बोला है, सो हमको कितना पे करना है? तो हमको पे करना है पेड टू प्रवीर को पेड करना है। कितना पे करना है? तो प्रवीर को पे करना है 18,500, इतना पे करना है, 18,500 पे करना है। प्लस साथ में ये भी बोला है सो 4,500 कैश में अवेलेबल रखना है। तो ये अवेलेबल रखना पड़ेगा, कैश शुड बी अवेलेबल, कैश शुड बी अवेलेबल 4,500। तो दोनों को मिला के हम चेक करेंगे 18,500 प्लस 4,500 दोनों मिला के हो रहा है 23,000 हो रहा है। मतलब हमको बिजनेस को ये चलाने के लिए, इसको कंटिन्यू करने के लिए हमको 23,000 एट अ टाइम चाहिए, राइट 23,000 एट अ टाइम चाहिए। लेकिन हमारे पास तो बैलेंस, तो कैश बैलेंस सिर्फ 12,000 है। तो हम इसको माइनस करके देखते हैं, लेस कैश बैलेंस, कैश बैलेंस को माइनस करेंगे 12,000 को, तो हम चेक कर पा रहे हैं सो 11,000 का मेरा शॉर्टेज आ रहा है कैश में। तो ये जो 11,000 का जो शॉर्टेज आएगा, इस 11,000 को जो है, जो पार्टनर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जो पार्टनर्स अभी एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे शुभाशीष है एंड प्रीतम है, यही दो पार्टनर अभी अवेलेबल है। यही दो पार्टनर जो है अपना पैसा जो है 11,000 का शॉर्टेज को पूरा करेगा। तो किस हिसाब से शॉर्टेज को पूरा करेगा? उन लोग का जो न्यू रेशियो है उसके हिसाब से वो लोग कैश लेके आएगा बिजनेस में। तो किस हिसाब से कैश लेके आएगा? तो जो बिजनेस में अगर कोई कैश लेके आता है तो बाई कैश बोल करके हम लोग लिखते हैं, बाई कैश बोल करके लिखेंगे। तो कौन कितना लेके आएगा? तो 11,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें 3:2 का रेशियो में अगर हम बांटते हैं 11,000 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 11,000 इंटू 2/5। इसको कैलकुलेट करके हम लोग देखेंगे तो कितना हो जा रहा है, 6,600 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 6,600 और ये हो जाएगा 4,400। तो यहाँ पे जो शुभाशीष जो है वो 6,600 लेके आएगा एंड जो प्रीतम है वो 4,400 लेके आएगा। बिजनेस में जब पैसा लेके आता है तो बाई कैश बोल करके हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे एडमिशन में हम लोग सीखे थे, एडमिशन में नया पार्टनर जब आता है तो कैश लेके आता है तो हम लोग बाई कैश या फिर बाई बैंक अकाउंट बोल के हम लोग लिख देते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें जो ओल्ड पार्टनर्स है, अभी जो एग्जिस्ट पार्टनर कर रहा है, उस पार्टनर्स को जो शॉर्टेज पड़ रहा है वो शॉर्टेज को लेके आना है। लेके आने के लिए जो है बाई कैश अकाउंट या फिर बाई बैंक अकाउंट बोल के हम लोग लिखते हैं। तो शॉर्टेज कितना है? 11,000 का शॉर्टेज था। कौन कितना लेके आएगा? जितना उसका रेशियो रहेगा उसी हिसाब से लेके आएगा। तो 6,600 4,400, इसका मतलब ये अमाउंट देने से इसका टोटल में चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें टोटल में चेंजेस आ जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग इसको टोटल को चेंज कर देंगे। तो टोटल को जो चेंज करेंगे उससे पहले अभी तो ये 6,600 और 4,400 लेके आ गया, तो लेके आ गया इसका मतलब हम जो है 18,500 का पेमेंट कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो पैसा है उसमें 18,500 का पेमेंट कर सकते हैं। तो टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट बोल करके हम लोग जो है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसमें 18,500 लिख देंगे। तो इससे उसको पे कर दिया गया। अब
इसको हम टोटल करेंगे। अब हमारा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल का लगभग खत्म हो गया, उसको पे कर दिए, मतलब झमेला खत्म। अब यहाँ पे हमको टोटल करेंगे तो ये था 19,000 था, इसमें 6,600 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25,600, ये भी हो जाएगा 25,600। अच्छा, इसको टोटल करेंगे तो 16 + 1 17, 17 + 4 41,400, इसका आएगा 21,400 आएगा। यहाँ पे लिख देंगे 21,400। इसमें से सबको माइनस करेंगे तो इसमें से माइनस करने से कितना बैलेंस आएगा एक बार चेक कर लेंगे। 25,600 में से एक तो 1500 को माइनस करेंगे एंड एक तो 4000 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20,100। ये जो आएगा इसको हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस CD 20,100। अच्छा, इधर में करेंगे तो ये जाएगा 21,400 है, इसमें से माइनस करेंगे 1500 माइनस 1000 तो ये आ जाएगा 18,900, इसका बैलेंस आ गया। अब हम लोग इसके बाद जो है बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में जो है हम लोग को टोटल देखना पड़ेगा। अब इसका जो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाने के लिए जो है इस तरह का फॉर्मेट होता है और हम लोग जो है डेट देंगे एज ऑन 31/12/2022। ये हमारा बैलेंस शीट का अमाउंट है, डेट है। अच्छा, इसमें हम लोग सबसे पहले जो है कैपिटल को लिखते हैं, तो कैपिटल को अगर हम लोग लिखेंगे तो कैपिटल में क्या है, जो दो पार्टनर है, जैसे एक का नाम सुभाशीष है, तो सुभाशीष का कैपिटल है 20,100, हम लोग देख पा रहे हैं 20,100 इसका कैपिटल है, तो यहाँ पे 20,100 लिखेंगे। इसके अलावा प्रीतम था, तो प्रीतम का कैपिटल अभी हम लोगों का पास आया है कितना, तो 18,900, दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में बैठा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 39,000। अच्छा, इसके अलावा बैलेंस शीट में हमारे पास सिर्फ क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का यहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिटर्स का अमाउंट, क्रेडिटर्स का है 17,000। अच्छा, यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग पास में एसेट साइड में, तो एसेट में क्या क्या है, सबसे पहले फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर का वैल्यू था 20,000, इसमें से रिड्यूस हुआ था, अगर हम लोग चेक करें तो रिड्यूस हुआ था 10%, यानी 2,000 इसका रिड्यूस होगा तो ये बैलेंस आ जाएगा 18,000 पे। ठीक है, ये बैलेंस हमारा आ जाएगा 18,000। फिर इसके बाद आते हैं फर्नीचर के बाद स्टॉक है, तो स्टॉक को अगर हम चेक करें, स्टॉक का वैल्यू है हमारे पास में 16,000, स्टॉक का वैल्यू है 16,000, इसमें से ये भी रिड्यूस हुआ था 10% रिड्यूस हुआ था तो 1600 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 14,400 हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं डेटर्स था 20,000 डेटर्स था, इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन, 900 प्रोविजन था, 900 का प्रोविजन तो 19,100। फिर इसके बाद आता है बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस का हम लोग कितना चेक करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। जो बैंक बैलेंस का जो अमाउंट है, पहले था हमारे पास में 12,000 हमारे पास में अवेलेबल था। कैश जो है ब्रॉट हुआ है, कैश सुभाशीष जो है वो लेके आया था, सुभाशीष लेके आया था 6,600 एंड प्रीतम लेके आया था 4,400, प्रीतम लेके आया था 4,400 एंड लेस यानी पेमेंट किया गया था किसको, पेमेंट किसको हुआ था, तो जो रिटायर हुआ है उसको पेमेंट हुआ था प्रवीर को पेमेंट हुआ है, कितना पेमेंट हुआ 18,500। सबको जब प्लस करके माइनस करेंगे तो 4,500 आ जाएगा। इन सभी को अगर हम टोटल करते हैं, अब यहाँ पे लास्ट में और कुछ नहीं है, ये सभी को टोटल करके चेक करेंगे सो बोथ साइड जो है हमारा सेम आ रहा है या नहीं। तो बोथ साइड को देखें तो लायबिलिटी साइड को चेक करें, 39,000 प्लस 17,000 ऐड करेंगे तो 56,000 आ रहा है, और इस साइड में भी चेक कर लेंगे सो दोनों तरफ क्या सेम आ रहा है या नहीं।
ठीक है। तो इधर में देखेंगे 18,000 एक तो है, एक है 14,400, एक है 19,100 और एक है 4,500। सभी को ऐड करने से 56,000 हमारा आ गया। तो ये हमारा टोटल 56,000 बैलेंस शीट का बैलेंस आ गया, मतलब दोनों तरफ मैच हो गया, मतलब ये हमारा सही है। तो इसी तरह का जो है वीडियो जो है अगर आप लोग पसंद कर रहे हैं, इसी तो ये थोड़ा सा टफेस्ट सम्स में आ जाता है। अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद है, सम्स बनाना अगर अच्छा लगता है या फिर नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और जो है अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।